हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और वह टॉपिक आज का है परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो समझ लीजिए, देखिए परावर्ती दूरदर्शी एक इस प्रकार का दूरदर्शी है जिसके प्रतिबिंब अधिक चमकीला और स्पष्ट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब अगर हम परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग करते हैं तो जो वस्तुएं होंगी उसका प्रतिबिंब हमें चमकीला दिखाई देगा और चमकीला रहेगा तो स्पष्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, अर्थात परावर्ती दूरदर्शी का हम प्रतिबिंब चमकीला और स्पष्ट देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी रचना समझ लीजिए। देखिए, इस दूरदर्शी में एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगी होती है। जैसे ये एक नली है, इसी नली के चौड़ी सिरे पर देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर ही एक समतल दर्पण यम2 मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा होता है। एक पतली नली में छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस ई लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। तो इतना पहले हम फिगर में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। देखिए, ये जो दूरदर्शी है, कौन सी दूरदर्शी है? परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी में देखिए एक बड़े फोकस दूरी का कौन सा ये दर्पण लगा हुआ? अवतल लेंस का। जैसा कि यहाँ देखिए, और ये एक नली है, जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक नली है, जिसके एक सिरे पर यहाँ पर क्या हुआ? अवतल दर्पण को ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, उसी से, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ देखिए यम2 एक समतल दर्पण रखा गया है। यम2 जो एक समतल दर्पण रखा गया है, जो अक्ष से 45 अंश के कोण पर रखा गया है। ठीक है, और एक पतली, ठीक है, इसमें देखिए एक पतली, ठीक है, ये जो है एक पतली नली में छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारा का लेंस, यहाँ देखिए जो ये है कैपिटल ई। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये छोटी फोकस दूरी है। ठीक है, और छोटे द्वारा का लेंस कैपिटल ई लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका। अर्थात हम यहीं से नेत्र से ही देखते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण यम डैश, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण पर यम डैश हर स्थित बिंदु ए बी, जैसा कि हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ये जो ए और बी है एक वस्तु है। ठीक है, ए बी वस्तु से आने वाली किरणें को समतल दर्पण पर यम2 पर गिराती है। समतल दर्पण यहाँ पर हम देखें तो यम2 पर। इसका मतलब ये जो ए बी एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी और यहाँ पर अवतल दर्पण में टकरा कर ये समतल दर्पण यम2 पर मिलती है। ठीक है, जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, अर्थात इस यम2 पर समतल दर्पण बनेगी, जिसका प्रतिबिंब क्या होगा? ए डैश बी डैश पर बनेगा। और जो नेत्रिका के लिए देखिए वस्तु का कार्य करेगा कि नहीं? जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इसका जो आभासी होगा, और जो नेत्रिका का बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब ए डैश डबल डैश, तो ये जो ए डैश बी डैश होगा वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और इसका जो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो देखिए क्या बनेगा? ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनेगा। समझ गए ना? अब हम समझ लेते हैं आवर्धन क्षमता इसकी क्या होगी। देखिए, आवर्धन क्षमता जब नंबर 1 प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, मतलब इनफाइनाइट पे बनेगा, उस समय इसका जो मान होगा आवर्धन क्षमता का, ये होगा यम बराबर माइनस F/F। और दूसरा होगा आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाती है, तब जो होगा यम बराबर माइनस F/Fe 1 + Fe/D। यहाँ जो FO होता हो, अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, जो Fe और नेत्रिका की फोकस दूरी है, D जो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।